हेलो बच्चा पार्टी। टुडे वी आर गोइंग टू डू माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आज ये याद करेंगे, इसको भी 2 पार्ट में ही करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये वाला चैप्टर भी वैसा ही है, कंसाइज फॉर्म में तुम्हें इन्फॉर्मेशन रख लेनी है, याद कर लेने हैं, एंड देन जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो यू विल फील वेरी हैप्पी, लाइक मतलब मैच द फॉलोइंग वगैरह होता है, बड़ा मजा आता है क्वेश्चन करने में, ठीक है। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। बिसाइड्स मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑन दिस अर्थ। यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हमें दिख रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली वो बड़े हैं तो हमें अच्छे से दिख रहे हैं, उनको छोड़ के जो माइक्रोब्स हैं, मतलब उनको अगर हम हटा दें एक साइड में, तो माइक्रोब्स भी एक मेजर कंपोनेंट्स बना रहे हैं ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑन दिस अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन दे रखी है, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ये हर जगह है, लाइक मिट्टी में है, पानी में है, हवा में है, हमारी बॉडीज में है, दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर है, तो मतलब हर जगह पे, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स जहाँ पे दूसरी लाइफ फॉर्म जो है पॉसिबली एग्जिस्ट भी नहीं कर सकती है, जैसे कि गर्म से गर्म जगह और ठंडी से ठंडी जगह। डीप इनसाइड द गीजर्स, थर्मल वेंट्स। अब देखो, अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखी है और आगे आगे थर्मल वेंट्स आर और इज ऐसे तुमको ऑप्शन करके बना दिया, तो आंसर तुम्हारा गीजर्स है, यू नो, क्योंकि तुमने आज पढ़ रखी है एनसीईआरटी। और पूछा भी जा सकता है इसलिए क्योंकि अब तो एनटीए कुछ भी पूछ रहा है, ठीक। where the temperature may be as high as 100 degrees Celsius deep in the soil, under the layers of snow several meters thick and in highly acidic environments। मतलब गर्म से गर्म जगह, ठंडी से ठंडी जगह, बहुत ही एसिडिक इन्वायरमेंट है, वहाँ भी पाए जा रहे हैं। अभी जो माइक्रोब्स हैं ये डाइवर्स होते हैं बच्चा, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी, फंगी भी, माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस। तुम्हें ये याद रखना है, मे बी एमसीक्यूज में ऐसा पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी माइक्रोब्स, ठीक। तो प्रोटोजोआ भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, फंगी भी हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल भी हैं और प्लांट वायरसेस भी हैं, ठीक है। वायरॉइड्स भी हैं और प्रायॉन्स भी हैं। डेट अब प्रायॉन्स के बारे में बोला है कि दे आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स। ये तो तुम्हारी क्लास 11 के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाली लाइन है कि प्रायॉन्स क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, ठीक। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मैनी फंगी कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया। तब तुम्हारी एनसीईआरटी में ही दे रखा है कि बैक्टीरिया है और फंगी है, तो तुम वही आंसर करोगे। अब इनको जब हम ग्रो करते हैं न्यूट्रिटिव मीडिया पे, तो ये कॉलोनीज बनाती हैं दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज, ठीक है बच्चा। Such cultures are useful in studies on microorganisms। अब देखो ये तुम्हारे वो दे रखे हैं डायग्राम्स। आपका जो पहला वाला डायग्राम है 8.1 बैक्टीरिया, अब देखो ये पहली वाली रॉड शेप्ड है, ठीक है। अब ये मैग्नीफाइड है 1500 उस पे। दूसरी वाली स्फेरिकल शेप्ड है, हमें दिख रहा है ये भी उतने पे ही मैग्नीफाइड है। तीसरी वाली रॉड शेप्ड बैक्टीरियम है जिसमें हमें फ्लैजिला शो कर रखा है, अभी रॉड शेप्ड बैक्टीरियम है और इसकी मैग्नीफिकेशन बच्चे 50,000 है, आपको ये याद रखनी है। पहले अब इसमें 8.2 में देखो ये बैक्टीरियोफेज है, ये आपका क्लास 11 में भी दे रखा है। दूसरा वाला तुम्हारा एडेनो वायरस है, ये तुम्हें याद रखना है, क्या है, एडेनो वायरस है, ठीक है। तीसरा तुम्हारा रॉड शेप्ड टोबैको है, टोबैको मोज़ेक वायरस है, ठीक है। अब देखो ये इसका हेड है, ये कॉलर है, ये टेल है और ये आपकी प्लेट है, ये प्रॉन्स हैं और ये पिंस हैं। ये भी याद रखना, मे भी उसमें आ जाए, मतलब होता है ना कि आ जाते हैं ऐसे करके। क्या दे रखा है, अब बैक्टीरियोफेज पहला वाला, दूसरा वाला एडेनोवायरस जो रिस्पायरेटरी। अब देखो ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है और तुमसे पूछ लिया जाए थ्योरी पोर्शन में, ये नहीं दे रखा है, ठीक है। एडेनोवायरस जो है वो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस कॉज कराते हैं। रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस जो मैग्नीफाइड है कहाँ से कहाँ, ये हालांकि ये पूछने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी एक बार देख लो, ठीक है। अब देखो तीसरा वाला क्या है, ये कॉलोनीज हैं बैक्टीरिया की ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश, और ये फंगल कॉलोनी है, ये भी ग्रो कर रही है पेट्री डिश पे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा और नीचे। In chapter 7, you have read that microbes cause a large number of disease in human beings. They also cause disease in animals and plants. आपने chapter 7 में पढ़ रखा है जो microbes हैं वो human beings में बहुत सारी disease मतलब करते हैं, animals में भी कर रहे हैं, plants में भी कर रहे हैं, लेकिन अब तुमको दिखाई गई थी negative side microbes की, अब microbes की भी positive side है, ठीक है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। microbes के भी 2 पहलू हैं, एक अच्छा एक बुरा। बुरा वाला हम पढ़ चुके हैं, that was diseases। अब इस चैप्टर में हम इसके अच्छी चीजें देखेंगे, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे अपने ऊपर, ठीक है। बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। ऑब्वियसली अब सारे लोग को तो assumption में नहीं बना सकते हैं। सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वेज। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स यहाँ पे आपका दे रखा है। अब अगर आप बात करेंगे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स की, यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज माइक्रोब्स
और प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम देम एवरी डे। मे बी आपको सरप्राइज फील हो इस चीज़ को लेके, मतलब कि माइक्रोब्स को हम लोग डेली यूज़ में भी यूज़ कर रहे हैं। अब इसका एक बहुत अच्छा और बहुत कॉमन एग्जांपल है घर में दही का बनना दूध से, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये दूध में ग्रो करते हैं और दही बना देते हैं उसको। अब ग्रोथ के टाइम होता क्या है, जो एलएबी होते हैं ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं डेट कोगुलेट एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, यानी कि मिल्क प्रोटीन का काम यहाँ पे है। ये जो एलएबी है ये ऐसा एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो जो मिल्क की प्रोटीन है उसको या तो पार्शली डाइजेस्ट कर दे रहे हैं और कोगुलेट कर दे रहे हैं, ठीक है। आपको ये प्रोसेस भी याद रखनी है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क। अब अगर मान लो कोई एक, हम लोग क्या करते हैं घर में मोस्टली क्या होता है, जब दही जमाना होता है तो दूध में हल्का सा दही डाल देते हैं, तो वो जो हल्का सा दही डालते हैं उसको हम लोग इनोकुलम बोलते हैं या फिर स्टार्टर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ एलएबी होते हैं विच एट सुटेबल टेम्परेचर्स मल्टीप्लाई, और फिर वही चीज़ें दूध को जो है दही बना देती है। एंड ऑल्सो improves its न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, B2 और B12 कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये विटामिन B12 बढ़ा रही है। हमारे स्टमक में भी जो एलएबी हैं वो बहुत अच्छा बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं। ये चेक करते हैं डिजीजेस जो माइक्रोब्स कॉज करती हैं, ठीक। क्या है पहला वाला एग्जाम्पल, जब मिल्क से जो है कर्ड बन रहा होता है वो बताया गया है कौन कौन सी चीज करती हैं, लैक्टोबैसिलस हेल्प कर रहा है और एलएबी हेल्प कर रहा है, ठीक है। होता क्या है कि ये एसिड एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो मिल्क की प्रोटीन्स को या तो पार्शली डाइजेस्ट कर देती हैं या कोगुलेट कर देती हैं, ठीक है। फिर वही मल्टीप्लाई वगैरह होते हैं और B12 बढ़ा देते हैं, ये सब है, ठीक है। ये आपकी हो गई हेल्दी इम्पैक्ट, ठीक। द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड्स, जैसे कि डोसा हो गया आपका, डोसा इडली हो गया, इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाई बैक्टीरिया। अब ये जो पढ़ रहे हो, जो तुम्हें नाम दे रखे हैं, तुम्हें ये भी याद रखना है कि ये बैक्टीरिया है कि ये फंगी है। हमने पहले पढ़ा है लैक्टोबैसिलस, वो भी तुम्हारा बैक्टीरिया था, अभी जो तुम पढ़ रहे हो ये भी बैक्टीरिया होगा, ठीक है। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डव इज ड्यू टू, देखो CO2 प्रोड्यूस होती है ना, इसीलिए उसमें जो पफ्ड अप हमें आता है फुलफुला सा जो होता है ना, पोर्शन दिखता है हमें, वो इसकी वजह से होता है, ठीक है। अब देखो सिमिलरली द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, अब वही डो जो तुम्हारी ब्रेड बनाने के लिए यूज हो रही है इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स यीस्ट सैक्रोमाइसीस cerevisiae, ठीक है। अब इसको आपको ये भी याद रखनी है। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हो गई, फूड्स हो गए, वो भी फर्मेंट होती हैं बाय द माइक्रोब्स। टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है सदर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स की। इसमें क्या होता है कि हम सैप को फर्मेंट करते हैं फ्रॉम palm stick. Microbes are also used to ferment fish, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स। अब ये सब स्टेटमेंट्स हैं और ये आपको ध्यान रखने, मान लो कहीं आ गया कि ये वाला स्टेटमेंट दे रखा है कि माइक्रोब्स का यूज़ क्या हम फर्मेंट करने में यूज़ करते हैं, फिश को, सोयाबीन्स को, बैम्बू शूट को, या मल्टीपल ऑप्शन में ही आ गया, तो आपको ये वाली लाइन याद रखनी होगी, ठीक। अब देखो जो चीज़ है वो वन ऑफ द पुराने फूड आइटम्स में है जिसमें माइक्रोब्स यूज़ किया जाता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स जिसमें माइक्रोब्स का यूज हो रहा था, तो दही नहीं लगाओगे, चीज लगाओगे वहां पे, ठीक है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर। अब चीज भी ऐसा नहीं है कि एक ही है, हमने कर लिया, हाँ चीज भी में भी वेराइटीज आ रही है, हर चीज में वेराइटीज होती है, जो चीज कैसे पीछे हटेगी, फ्लेवर में, टेस्ट में, टेक्सचर में। द स्पेसिफिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज, और ये जो स्पेसिफिटी है ये किस चीज़ को लेके आ रही है कि हम कौन सा माइक्रोब यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ पे ये चीज़ डिपेंड करेगी। अच्छा ये बन गया एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कि किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है तुम्हारी चीज़ का वो टेक्सचर वगैरह, तो तुम्हारे माइक्रोब्स पे हो, जैसा माइक्रोब्स डालोगे वैसी चीज़ पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो स्विस चीज़ होती है उसमें जो लार्ज होल्स होते हैं वो CO2 प्रोडक्शन की वजह से होते हैं बाय ए बैक्टीरियम जिसका नाम होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। अब एक बैक्टीरिया जो शर्मा रहा है, शर्मा के स्विस चीज़ बनाए दे रहा है, ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक। एक ये हो गया। जो रॉकफोर्ट चीज़ है इट इज़ रैपेंड बाय अ ग्रोइंग, अब देखो ये तो तुम्हारा बैक्टीरिया है, जो तुम्हारी ये स्विस चीज़ है इसको बैक्टीरिया बना रहा है, लेकिन जो रॉकफोर्ट चीज़ है बेटा उसको नहीं बना रहा है बैक्टीरिया, उसको बना रहा है फंगी, ठीक है। अब ये उसको पर्टिकुलर फ्लेवर देता है। क्या चीज़, ब्रेड या बेकर्स ईस्ट को तुम्हारी कौन सी बैक्टीरिया वो कर रही है, सैक्रोमाइसिस cerevisiae। स्विस चीज़ को तुम्हारी कौन सी बैक्टीरिया कर रही है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, और रॉकफोर्ट चीज़ को फंगी डालना है वहाँ पे, ठीक है। अब देखो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स, चाहे वो
पीने वाली वो हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं। अब देखो, प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स, जिसको हम लोग फर्मेंटर्स बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें ये चीज़ें, फॉर एग्जांपल तुम्हें दही भी अगर बहुत बड़े लेवल पर बनाना है ना, तो तुम्हें माइक्रोब्स ज़्यादा ही चाहिए होंगे, तुम्हें बर्तन बड़े 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 चाहिए होंगे। तो वो जो बर्तन होते हैं उनको बोलते हैं फर्मेंटर्स। ठीक, अब देखो, fermented beverages. Microbes, especially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages, जैसे कि वाइन हो गया, बियर हो गई, विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, फिर रम हो गया। तो इस जो यीस्ट है स्पेशली, इनका हम लोग यूज़ कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से। तो यहाँ एमसीक्यूज में आपका किस पे फोकस पड़ता है कि क्या यूज़ कर रहे हैं बहुत टाइम से, यीस्ट या बैक्टीरिया या फंगी, तुम लोग यीस्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पर्पज़ के लिए हम वही यूज़ करेंगे यीस्ट जो हम लोग ब्रेड मेकिंग में यूज़ कर रहे थे, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, वहाँ पे इसका नाम बेकर्स यीस्ट रखा था। अब यहाँ पे क्योंकि ये इस जो है उस हिसाब से इसका नाम दे रखा है बीवर्स यीस्ट, और नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विसिस। ठीक है, इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग मॉल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। जो दारू पी जाती है वो इथेनॉल होती है, वो मिथेनॉल नहीं होती। मिथेनॉल किसी ने गलती से पी ली, ठीक है, तो वो सीधा ऊपर ही मिलेगा, यमराज सीधा आ जाएंगे। वो तो एक बार भी तुम्हें वो भी नहीं देते, क्या बोलते उसको, चेतावनी भी नहीं देंगे, वो सीधा चले आते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, मतलब रॉ मटेरियल के बेसिस पे, और कि जो मतलब कैसा टाइप है प्रोसेसिंग का, मतलब या तो डिस्टिलेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड, मतलब जो मार्केट में ड्रिंक्स है ना, उनके दो कैटेगरी हैं, एक जो हम डिस्टिलेशन के बाद हमें मिल रही हैं, और दूसरी जो हमें डिस्टिलेशन के बिना मिल रही हैं। तो जो हमें डिस्टिलेशन के बिना मिल रही हैं वो होती हैं वाइन और बियर, जो हमें डिस्टिलेशन के बाद मिलती हैं वो होती हैं विस्की, ब्रांडी, रम। एक गाना तुमने सुना होगा, विस्की हो या रम, उसमें ये लाइन आती है, तो विस्की रम तुम याद कर लेना और ब्रांडी उसी के साथ आ जाएगा। ठीक है, इसमें दे रखा है वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, ये बहुत अमीरों वाली चीज़ है, तो ये लापरवाही, मतलब सिर्फ याद करने के वो हैं, तो ये लापरवाही से कर रहे हैं, तो ये बिना डिस्टिलेशन के कर रहे हैं। और विस्की, ब्रांडी, रम उस गाने में आ रहा है, तो वो डिस्टिलेशन के साथ यूज कर रहे हैं ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ। ठीक है, द फोटोग्राफ्स ऑफ फर्मेंटेशन प्लांट्स इज शोन। अब देखो, ये तुम्हें फर्मेंटर्स दिखाए गए हैं, देखो, और ये तुम्हारे फर्मेंटेशन प्लांट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, अब देखो आते हैं एंटीबायोटिक्स पे। एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी एंड हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। देखो क्या होता है, हर चीज़ ना धीरे धीरे बच्चे वो डेवलप होती है। तो अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे तो इसको 20th सेंचुरी के टाइम पे मोस्टली इसकी ज़्यादा वो हुई थी। ठीक है, इसलिए तुम्हें दे रखा है, तुम्हें सेंचुरी याद रखनी है, क्योंकि मान लो ऑप्शन में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, कुछ भी एमसीक्यूज में अब तो आ सकता है। मैं तो यही कहती हूँ कि हर एक चीज़ बहुत फोकस से पढ़नी है, मतलब मिड 90th नहीं है, 21 नहीं है, इट इज़ 20th सेंचुरी। ठीक, अब देखो, एंटी जो है ये ग्रीक वर्ड है। तो अब किसी आंटी को तुम लोग देखना, सिर्फ याद करने के तरीके हैं, तो बोला आंटी आप ग्रीक से आई हैं, आप इंडिया की नहीं है। ठीक है, एंटी जो है वो ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है अगेंस्ट। अब मैम एंटीबायोटिक्स तो फायदे में है, अब ये कैसे अगेंस्ट हो सकती हैं? रुक जाओ, सबर करो, अगेंस्ट किसके कंटेक्स्ट में है ये भी तो देखो। बायो का मतलब लाइफ होता है, हाँ पता है। अगेंस्ट लाइफ किसकी लाइफ? ये जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है इनके कंटेक्स्ट में बोला गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। Whereas with reference to human beings, they are pro life। अगर हम वही चीज़ कंटेक्स्ट चेंज कर देंगे तो हम लोगों के में ये प्रो लाइफ हो जाएंगे और अगेंस्ट नहीं होंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, वो अच्छे माइक्रोब्स जो बुरे माइक्रोब्स को मार रहे हैं वो एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं, और ये केमिकल सब्सटेंस की कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है, यू आर फैमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पता नहीं तुम लोग हो कि नहीं हो, पर एनसीईआरटी तुमको ये बताना चाह रही है कि तुम इस एंटीबायोटिक जो जिसका नाम पेनिसिलिन है इससे फैमिलियर हो। डू यू नो दैट पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड? अब तुम्हें पता है ना, नहीं पता है, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने बातों में तुम्हें ये बता दिया है कि जो पेनिसिलिन है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डिस्कवरी वाली। ठीक, तो ये क्वेश्चन बन गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, तो आंसर इज पेनिसिलिन। और ये चांस डिस्कवरी थी, हाँ चांस डिस्कवरी थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का बंदा
अब सॉरी वो साइंटिस्ट हैं, उनको रिस्पेक्टेड वे में ही बोल रही हूँ, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो वर्क कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे। ये भी बैक्टीरिया है, याद रखना। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया एक बार कि मतलब इन्होंने मान लो थोड़ा सा साफ ऑफ नहीं किया, तो इनका जो अनवॉश्ड कल्चर था तो वहाँ पे एक मोल्ड जो है वो ग्रो करने लग गया, अराउंड विच उसके अराउंड पे ये वाली बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही, ठीक है। अब इन्होंने देखा ये इसलिए है क्योंकि ये जो मोल्ड है ये इनको मिला है, ये एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, उसका नाम था पेनिसिलिन। और किसके नाम पे रखा? पेनिसिलियम नोटाटम। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है। हाउ वेर इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज स्टेबलाइज्ड मच लेटर बाय अर्नेस्ट चेन एंड। अब देखो जो ये तुम्हारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने नोटिस तो कर ली, मतलब लेकिन इसका जो फुल पोटेंशियल था, जैसे फुल पोटेंशियल जैसे कि आपने वो सुना होगा ना कि बजरंगबली अपनी पूरी वो नहीं जानते थे, फिर उनको जाकर किसी ने बताया था तो उनकी सारी जो होती ना उनकी पोटेंशियल वो जान पाए थे, तब उन्होंने वो किया था। तो हर चीज़ का पोटेंशियल भी पता करना बहुत वो होता है, ठीक है। तो जान तो गए थे कि इसकी वजह से हो रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लेकिन इनकी जो पोटेंशियल है उसको बहुत बाद में इस्टेब्लिश किया गया था, एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अर्नेस्ट चेंट एंड हॉर्वर्ड फ्लोरी। ये चीज़ भी आपको, ये नाम आपको दो याद रखने हैं। द एंटीबायोटिक्स वाज extensively used to treat American soldiers in World War II. Fleming, Chain, Florey were awarded the, देखो फ्लेमिंग को भी, फ्लोरी को भी, चेन को भी नोबेल प्राइज मिला था 1945 में इस डिस्कवरी के लिए। अब किसी ने कोई चीज़ पहचानी है, मैंने पहचान लिया कि ये बजरंगबली है, ठीक है, तो मुझे भी मिलना चाहिए वो क्या बोलते हैं क्रेडिट। अब इसको रिलीजियस वे में नहीं ले जाना, आई वाज जस्ट गिविंग द एग्जांपल एंड आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, after penicillin, other antibiotics were also purified from other microbes, ठीक है। पेनिसिलिन के बाद और भी एंटीबायोटिक्स जो है प्योरीफाई करने जाने लगी फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर सोर्स? अब ये सब तुम लोग खुद से कर सकते हो तो करो, वरना लाइन ही पढ़ो। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड अवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीजेज, जैसे कि प्लेग हो गया। अब देखो वूपिंग को बोलते हैं काली खांसी। ये वाले क्वेश्चन ना तुम्हें एमसीक्यू से बहुत अच्छे मिल जाएंगे। एक तरफ लिखा होगा वूपिंग कफ, दूसरी तरफ लिखा होगा, मैच करना होगा तुम्हें। तो ये वूपिंग कफ और खांसी तो तुम्हें पता ही है, तो इससे काली खांसी कर लेना। वो प्लेग और डिप्थेरिया तुम्हें याद होगा, बैक्टीरिया से जो डिसीज हो रही थी उसके में से आ रहा था। डिप्थेरिया को हम लोग गल घोटू बोलते हैं, और लेप्रोसी वो कुष्ठ रोग है, ठीक है, which used to kill millions all over the globe. Today we cannot imagine a world without antibiotics, ठीक। अब आते हैं इस पे chemicals, enzymes and other bioactive molecules। देखो microbes are also used for commercial एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टन केमिकल, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड हो गया, एल्कोहल्स हो गया, एंजाइम्स हो गया। अब एग्जाम्पल्स तुम्हारे में दे रखे हैं, अब इनमें सब में तुम्हें याद रखना है कि वो फंगस था, बैक्टीरिया था, क्या था, नाम के साथ तुम्हें ये भी याद रखना है। पहले कैटेगरी आती है एसिड प्रोड्यूसर्स की, ठीक। तो पहले तुम्हारा ये आएगा एस्परगिलस नाइगर। अब ये एक फंगस है और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सिट्रिक एसिड को। एसिटोबैक्टर एसिडी एक बैक्टीरिया है, किसको प्रोड्यूस कर रहा है? एसिटिक एसिड को, ठीक है। तीसरा तुम्हारा दे रखा है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिशियम, जो बैक्टीरियम है और ये किसको प्रोड्यूस कर रहा है? ब्यूट्रिक एसिड को। ये तो इससे तुम्हारा मेल खा ही रहा है। लैक्टोबैसिलस यू ऑल नो कि लैक्टिक एसिड को करता है और ये भी बैक्टीरियम ही है। क्या है बच्चे? सिर्फ एक फंगस है एसिड प्रोड्यूसर्स में, वो भी एस्परगिलस नाइगर, और वो क्या कर रहा है? सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है। एसिटोबैक्टर एसिडी नाम में ही आ गया, तो वो एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक बैक्टीरियम है। क्लोस्ट्राइडम ब्यूटिलियम इसके नाम में ही आ रहा है कि ब्यूट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है और बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस हमें बहुत पहले से पता है बैक्टीरिया है और ये लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। अब आते हैं एंजाइम्स पे। देखो यीस्ट सैक्रोमाइसिस cerevisiae इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ये तो तुम्हें पीछे दे रखा है वो है, ठीक है। अब आते हैं एंजाइम्स पे। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। अब पहले तुम्हें क्या दे रखा है? लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मूलाज एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। जब तुम कपड़े धुलने लगे तुम्हारी मम्मी या तुम, तो तुम्हें लाइपेज की याद आनी चाहिए। यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि जो बॉटल फ्रूट लाते हैं हम, मतलब जो जूसेस लाते हैं हम मार्केट से, वो क्लियर होता है। मतलब घर में तुमने अगर जूस वगैरह निकाला और दूसरा तुम वही जूस ला रहे हो मार्केट से, तुम्हें ये चीज़ दिखाई देगी साफ साफ कि वो ज़्यादा क्लियरर है, ठीक है। अब उनमें क्या होता है कि जो मार्केट वाले होते हैं ना, उन्हें क्लियरिफाई किया जाता है किसका यूज़ करके? पेक्टिनेज और प्रोटीएज का यूज़ करके, ओके बच्चे। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस
एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड क्लॉट बस्टर। आपको ये नाम भी याद रखना है कि अच्छा क्लॉट बस्टर होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उसमें जो खून वो होता है, उसमें जो थक्का जो क्लॉट्स वो हो जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है पेशेंट्स में। ठीक, तो वो क्लॉट बस्टर की तरह के कौन कर रहा है, ये आपका बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो हार्ट अटैक की वजह से होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि हार्ट अटैक, ये जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, ये किसकी वजह से हो रहा है, या ये किसको लीड कर रहा है, किसकी वजह से हो नहीं रहा है, लीड किसको कर रहा है, तो ये आ जाएगा हार्ट अटैक आपका आंसर। ठीक है, अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जिसका नाम होता है साइक्लोस्पोरिन ए, दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। बच्चे, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, तो हमें नीड होती है कि कोई हम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज़ करें। आगे जब आप मेडिसिन वगैरह पढ़ेंगे अपने एमबीबीएस के टाइम में, तो उसको अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। statins produced by yeast Monascus purpurus have been commercialized as blood cholesterol lowering agents. It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of कोलेस्ट्रॉल। अब जाहिर सी बात है, अगर इसको हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज कर रही होगी, इससे इसका कॉम्पिटिशन ही चलेगा। ठीक है, क्या है, लाइपेजेस जो है वो रिमूव कर रहे थे ऑयली स्टेन्स को, पेक्टिनेज और प्रोटीज का यूज़ कर रहे थे बॉटल जूस को क्लैरिफाई करने के लिए। जो स्ट्रेप्टोकाइनेज था उसको कौन वो कर रहा था, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, और वो क्लॉट बस्टर की तरह यूज़ हो रहा था। साइक्लोस्पोरिन ए एक फंगस के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा था जिसका नाम था ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक है, और वो एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट था। स्टैटिन्स में तुम्हारा कौन वो कर रहा था, मोनास्कस परप्यूरस कर रहा था, वो एक यीस्ट है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ठीक है, चलो आज का पूरा वो कर लेते हैं, एक जगह पे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि जो लैक्टिक एसिड था ना, वो मिल्क को एसिड में कन्वर्ट कर रहा था। हाँ मैम, कर रहा था। एक बेकर्स यीस्ट थी, उसी को हम लोग बीवर्स यीस्ट बोले थे, उसका नाम क्या था, सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई था। स्विस चीज़ को तुम्हारी प्रोपेनोबैक्टीरियम शर्मानी प्रोड्यूस कर रही थी, जो कि एक बैक्टीरिया है। रॉकफोर्ड को फंगी वो कर रही थी। अब देखो, देखते हैं कि विदाउट डिस्टिलेशन था एक था, और एक था विद डिस्टिलेशन। ठीक, विदाउट और विथ, मैंने वो लगाने से बोला था कि विस्की, रम, ब्रांडी इसमें आ जाएगा। ठीक है, और वाइन और बियर इसमें आ जाएगा। ठीक, फिर आता है कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने जब स्टेफाइलोकोकाई का वो देखा था, तो उन्होंने पेनिसिलिन पहली बार डिस्कवर कर दी थी। और उससे किससे हुए थे, मोल्ड का नाम क्या था, पेनिसिलिन नोटाटम। फिर हम लोगों ने वो देखा था प्लेग वगैरह, कि प्लेग हो रहा था, वूपिंग कफ को काली खांसी बोल रहे थे, डिप्थेरिया को गलघोटू बोल रहे थे, लेप्रोसी को कुष्ठ रोग बोल रहे थे। और हमने लास्ट में क्या पढ़े हैं, एसिड प्रोड्यूसर्स और एंजाइम्स। इनको अच्छे से हमें याद करना है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, राइटिंग पे नहीं जाना बच्चे। पहला क्या था आपका दे रखा था, एस्परगिलस नाइगर। ठीक, ये एक फंगस था जो किसको प्रोड्यूस कर रहा था, सिट्रिक एसिड को। दूसरा क्या था, एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो बैक्टीरियम था और एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा था। तीसरा था क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटिलियम, ये भी एक बैक्टीरियम था और किसको प्रोड्यूस कर रहा था बच्चे, ये ब्यूट्रिक एसिड को कर रहा था। फिर हम लोगों ने लैक्टोबैसिलस तो पढ़ ही रखा है, वो भी बैक्टीरिया और लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, फिर एक था तुम्हारा लाइपेज, जो एंजाइम्स में रिमूव कर रहा था ऑयली स्टेन्स को। और पेक्टिनेज और प्रोटीज तुम्हारा क्लैरिफाई कर रहा था बॉटल जूसेस को। और तीन लास्ट में दो जो दे रखे थे तुम्हारे, स्ट्रेप्टोकाइनेज है ना, साइक्लोस्पोरिन ए, इसमें कंफ्यूजन होती है, अच्छे से याद कर लेना। और ये स्टैटिन्स, तुम्हारा स्ट्रेप्टोकाइनेज था बच्चे, ये क्लॉट बस्टर की तरह यूज़ कर रहे थे। ठीक है, इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा था, स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि एक बैक्टीरिया है। साइक्लोस्पोरिन ए को हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है इसको, एक फंगस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। देखो, तीन लोग थे, साइकिल चला रहे थे, एजेंट की तरह उसको यूज़ कर रहे थे। तो ट्राइकोडर्मा तीन लोग थे, साइकिल चला रहे थे, साइक्लोस्पोरिन, और एजेंट की तरह काम आ रहे थे, तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट आ जाएगा। स्टैटिन्स तुम्हारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ये भी एजेंट है। ठीक है, इसको कौन कर रहा है प्रोड्यूस, यीस्ट कर रहा है। ठीक है, मोनास्कस परप्यूरस। ठीक,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।